अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है ईद के बाद 9 और मैट्रिक का जो पेपर होगा तो उसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम तीन तीन एक्सरसाइजेस के इम्पॉर्टेंट, यानी कि आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगी कि आपने पेपर में किस तरह से तैयारी करनी है। क्योंकि देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो है ना, जो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, सारी एक्सरसाइजेस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो स्मार्टली प्रैक्टिस करते हैं और पेपर में उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने किस तरह से मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए 100 मार्क्स लाने के लिए आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यानी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपके पास जो चैप्टर है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगी कि किन किन यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पेपर में पहले उन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है जो जिससे ज़्यादा सवालात आते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर यूनिट 1 को मैं देखूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से एमसीक्यूज़ में एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है आपके। जैसे अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करूं तो ये दोनों जो क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये दोनों यानी कि ये एक्सरसाइज एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज में, क्योंकि आपके एमसीक्यूज आपने अच्छे से एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके जितने एमसीक्यूज सही होंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपने जिस तरह से ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपने इसको सही से पढ़ना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। ये जो लिखा हुआ है पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये हमेशा एमसीक्यूज में आता है। पाई इज डैश, 4 ऑप्शंस होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये हमेशा स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ये लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। अगर आप ये एमसीक्यूज ठीक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बस ये वाला क्वेश्चन, इसी तरह ये जो टिक द करेक्ट आंसर है ये आपने लाजमी करना है फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, ये तो टिक द करेक्ट आंसर है। सही है, एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आपने यहाँ पर जो पेज नंबर 7 में जो क्या कहते हैं फॉर्मूले है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्ट्स, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेना है। ठीक है, इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एमसीक्यूज आपने देखना है। ओके, इस तरह ये जो एक्सरसाइज 1.2 है आपके, ठीक है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से अगर मैं 12 तक देखूं तो ये सारे आपने जस्ट फॉर एमसीक्यूज देखना है। सही है, मे बी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। तो आपने इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए कोई भी आ सकता है। जैसे -7 का आपने एडिटिव इनवर्ट्स भी पूछ सकते हैं, वो आपको एमसीक्यूज से, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स। तो आपने अगर आपने ये सही किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। राइट, दूसरा ये अगर एमसीक्यूज में ये आ सकता है द सिंबल
आप रूट इज कॉल्ड डैश, तो आपने ये पता होना चाहिए कि रूट को आपने रेडिकल साइन कहा जाता है। ये फॉर एमसीक्यूज आपने देखना है। देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप एमसीक्यूज में बुक को लाजमी रीड किया करें, फॉर्मूले देखा करें, एग्जाम्पल सॉल्व किया करें। ये अगर आप देख लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइजेज है ना, वो आपकी एमसीक्यूज के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें वो एमसीक्यूज में आती है, वो थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपने जो यूनिट 1 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने एमसीक्यूज के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स करनी है। एक्सरसाइज 1.2 से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 इसकी प्रैक्टिस करनी है फॉर एमसीक्यूज। पेज नंबर 13 जो है वो आपका एमसीक्यूज के लिए उसकी तैयारी करनी है, एमसीक्यूज की, ठीक है। पेज नंबर 14 से आपने एग्जाम्पल्स करनी है 1 और 2, सही है। इसी तरह ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल, ओके। और ये लिखा है एक्सरसाइज 1.3 आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है फॉर एमसीक्यूज। एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1.5 भी आपने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और वो आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। जो एक्सरसाइज हर साल जो है, आई थिंक जब से आपकी बुक चेंज हुई है, तो हर साल एक्सरसाइज 1.6 से एक सवाल ज़रूर आता है 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, जिसमें से मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस सवाल की प्रैक्टिस करनी है। ये जो सवाल है, ये वाला और ये वाला, पेज नंबर देख लें 23, ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 10 ईयर में ये हर साल एक सवाल लाजमी आता है इसमें से। अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं आपके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सबसे पहले अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा फॉर शॉर्ट, और बाकी आपने जो करनी है फॉर एमसीक्यूज की। अब आते, ये तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो पेज नंबर 13 है, ये आपने बस मेमोराइज करना है फॉर एमसीक्यूज, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल पेज नंबर 15 से एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस करनी है फॉर एमसीक्यूज। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है फॉर एमसीक्यूज। कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 भी आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप कीजिएगा फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 से आपसे लाजमी आ सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, आपको गिवन है, आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, आपने रियल और इमेजिनरी नंबर बताना है, या कॉन्जुगेट आपसे पूछ सकते हैं फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट में वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फॉर शॉर्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी। शॉर्ट में ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके शॉर्ट में आ सकता है। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, ये वाली, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल आपने शॉर्ट में भी आ सकती है, क्योंकि इसमें ये देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो ही ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है, ये वाला क्वेश्चन आपने शॉर्ट के लिए लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाजमी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और एमसीक्यूज के लिए ये जो चैप्टर के बाद जो एमसीक्यूज गिवन होते हैं, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। हर साल बिल्कुल आपकी बुक से ही सवाल आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, सवाल आते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती है। या आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, या आप ठीक करेंगे तो आपके एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अब हम चैप्टर नंबर 2, और इसको भी लाजमी पढ़ा करें। अगर आप ये बुक रीड करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ओके, चैप्टर नंबर 2 में क्या इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन साथ लेकर चल रही हूँ। पेज नंबर 28 एग्जाम्पल नंबर 1, ये जो है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। तो मैंने निशान लगा दिया है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2,
राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है, यानी कि आपने इस फॉर्म में इसको करना है, ये भी एमसीक्यूज में आता है। इसी तरह अगर मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों जो है फॉर एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पेज नंबर 29 में जो आपको 3 एग्जाम्पल्स नजर आ रही हैं, ये तीनों आपने फॉर एमसीक्यूज इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ये दोनों एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 2.2 की बात करूं, ये पूरी जो एक्सरसाइज है फॉर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी 1 से 2 सवाल हर साल जो है वो इस चैप्टर से आता है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपसे पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक बताएं, इसके साइंटिफिक नोटेशन में बताएं, तो ये भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं शॉर्ट में। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 32, फाइंड द मेंटिस ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक नंबर्स। ये आपको टेबल या तो गिवन होगी या आपने खुद कैलकुलेटर से करना होगा, तो ये फॉर शॉर्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी आपने लाजमी करनी है। अगर वो आपको टेबल देंगे तो आपने टेबल से ही सॉल्व करना है, अगर आपको वो टेबल नहीं देंगे तो आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ओके। तो एक्सरसाइज 2.3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है और 2 जो है वो शॉर्ट के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपने लास्ट में रखना है, ठीक है। जिसमें मैं स्टार लगाऊंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह पेज नंबर 41 जो है, ये जो आपने क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट के लिए प्रैक्टिस करनी है और 2 और 3 एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह ये आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम्स जो है यहाँ पर ये चारों ये आपने अच्छे से याद करना है। एमसीक्यूज के लिए कोई भी एक आ सकता है कि लॉग ए एम की पावर एन है और 4 ऑप्शंस आपको गिवन हो, ठीक है। तो आपने करेक्ट इसको याद रखना है ताकि वो एमसीक्यूज आपका ठीक होते रहे, ठीक है। इसी तरह ये जो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4 पेज नंबर क्या है आपका 44 एंड 45, ये आपने एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस करनी। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट पे। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने शॉर्ट के लिए प्रैक्टिस करनी। ये अभी तक इस क्वेश्चन से यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से एक भी सवाल नहीं आया है, मे बी 2024 में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर शॉर्ट एक बार भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है जब से बुक चेंज हुई है, मे बी 2024 में आ जाए ये सवाल, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 आपने प्रैक्टिस करनी है फॉर शॉर्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी 10 ईयर में आ चुका है ये वाला सवाल। अब मैं बताती हूँ कि जो है जब से बुक आपकी चेंज हुई है तो कौन से सवालात, यानी कि जिस तरह मैंने बताया कि एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लाजमी एक सवाल बनता है हर साल। आपने एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से करना है। एक सवाल लाजमी 2024 में इसमें से आएगा, कौन सा आएगा, आपने प्रैक्टिस जो है अच्छी करनी है। फॉर शॉर्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, इसकी कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिसमें मैंने स्टार लगाया है, ठीक है, स्टार बनाया है, वो लाजमी कोई भी एक आएगा, ठीक है। तो ये आपने पहले तैयारी करनी है 2.6 की, और चैप्टर नंबर 1 से आपने 1.6 की क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, पहले करनी है, ओके। आपने पेज नंबर 51 में ये जो आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं ये आपने सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। कोई भी 1 या 2 एमसीक्यूज आ जाएगा, जैसे 9 है, ये एमसीक्यूज 10 ईयर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। 6 है, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आया हुआ है। 4 है, 1 है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं अक्सर, साइंटिफिक नोटेशन पूछ लेते हैं, सही है, ये 7 पूछ लेते हैं, यानी कि ये रिपीटेड 10 ईयर में आपको बहुत सारे रिपीटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब हम चैप्टर 3 पर आते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 3 से इम्पॉर्टेंट क्या है, सही है। तो सबसे पहले पेज नंबर 56 है और ये 57 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। आ सकता है कि आपको यानी कि क्वेश्चन के एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल्स और नॉट, सही है। तो आपने इसमें से पॉलिनोमियल्स बताने की है या नहीं, या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या इरेशनल। तो ये
दोनों एग्जाम्पल्स आपने एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 59 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है फॉर शॉर्ट। कभी कभार 10 सालों में 2-3 साल ऐसा हुआ कि ये इस तरह के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे सिंप्लीफाई तो हर कोई कर सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जैसा आपने सिंप्लीफाई करना होता है, तो ये आपने लास्ट में ही रखना है, ठीक है, सही है। इसी तरह से पेज नंबर 60 से 61 पेज नंबर है, 62 पेज नंबर, ये सारे क्वेश्चंस आपने फॉर शॉर्ट प्रैक्टिस करनी है, सही है। इसी तरह एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, इसी तरह मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल है या रैशनल इरैशनल, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 3, 4, 5, 6 और 7 ये वाला जो क्वेश्चन है वो मे बी फॉर शॉर्ट आ सकता है 2024, ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट के लिए प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो 3.2 है। एक्सरसाइज 1 से आपने 1.6 की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। एक्सरसाइज चैप्टर 2 से आपने जो है वो कौन सा सवाल करना है, लोगैरिथम वाला, ठीक है, यानी 2.6। और चैप्टर 3 से आपने एक्सरसाइज 3.2 की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 3.2 करने से पहले आपने, क्योंकि हर साल एक सवाल लाजमी आता है, तो आपने इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया है, तो आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मैंने स्टार बना दिए। और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में एक सवाल लाजमी आएगा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आपने एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। क्या पता इसमें से सवालात ना दें, वो आपको एग्जाम्पल्स में से दे दें, तो आपने उसकी भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, 19 है, ये आपने शॉर्ट के लिए प्रैक्टिस करनी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे भी 2024 में आ सकता है। लेकिन आपने उन सवालात को पहले प्रैक्टिस करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। सिंपल आपने जो रूट के अंदर है आपने उसको एलसीएम लेना और सिंप्लीफाई करना है, ये तो आता है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं आता। इसी तरह एक्सरसाइज 3.3 से जो हर साल आपको 10 ईयर में दिखेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही, इंपॉर्टेंट फॉर 2024, ये आ सकता है कि और करके आपको दे दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एमसीक्यूज, कॉन्जुगेट बताएं भाई, ये आपको दिया हुआ है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ माइनस है तो प्लस में हो जाता है, प्लस है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये वाले भी बस आपने एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो 3 सवालात है ना, लाजमी प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हर जिस तरह मैंने अभी बताया, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, कोई भी चैप्टर हो, आपने जो बुक में आपके एमसीक्यूज गिवन है आपने उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि 1 से 2 एमसीक्यूज हर साल आता है। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को लाजमी देखना है इम्पॉर्टेंट के लिए, क्योंकि अगर आपने स्मार्टली प्रैक्टिस करनी है पेपर में, और अगर आपको चाहिए पेपर में फुल मार्क्स, तो आपने जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करना है मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।